मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी जी इसके ग्रंथकार हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से धर्म का प्रवेश द्वार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इनके बारे में हमारी चर्चा चल रही। जितनी भी चर्चा अभी तक हुई हमारी, चाहे वो निक्षेपों के बारे में हो, प्रमाण के बारे में हो, नयों के बारे में हो, या व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, उनके निमित्तों का वर्णन, इसके अतिरिक्त जो सम्यक ज्ञान की 5 भेद हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है इसलिए वो विषय भी उससे कनेक्टेड है। तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान के प्रकार भी हम जान रहे हैं। संक्षेप में हमने उनके बारे में जाना। विस्तार से मति ज्ञान का विषय चल रहा है, उसके बाद श्रुत ज्ञान का विषय आएगा और क्रमशः अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान का भी आएगा। लेकिन ये इसमें जो पहला जो अधिकार है तत्वार सूत्र का, बहुत प्रसिद्ध है और शुरू में लगता डिफिकल्ट है वो, क्योंकि वो शब्द नए हैं जो हम सुनने में आ रहे हैं। लेकिन उसकी विषय वस्तु जो है वो धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि वो विषय वस्तु वही है जो वह वास्तव में जिस तरह से हम वस्तुओं को जानते हैं, जिस सीक्वेंस में जानते हैं, जिस पद्धति से जानते हैं, वो तो वही है जो इसमें लिखी है। लेकिन हमें उस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था, हम तो उपयोग करते रहते थे उस प्रक्रिया का। तो इसलिए इसको आपको शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि वो शब्द हमारे सुने हुए नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सब हम ऐसा ही रोज करते हैं। किसी वस्तु को जानते हैं तो वो कैसे जानते हैं, या वस्तु के बारे में जानने की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है। जैसे आपने देखा कि दर्पण में मयूर का प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण ने मयूर को कैसे जाना? मयूर अंदर प्रविष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। दर्पण मयूर में गया क्या? नहीं गया। फिर भी दर्पण ने मयूर को जाना। तो कैसे जाना? कि उस दर्पण की अपनी एक बड़ा सा कैनवास है, उस कैनवास में से कुछ स्थान उस मयूर ने घेर ली। मयूर के जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों के बराबर प्रदेश उसके दर्पण के घेरे गए। तो जितने भाग उसने मयूर ने घेरे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और भी दूसरी चीजों में उनके कलर वलर सब, उन घेरे हुए प्रदेशों को वो जानता है कि मेरे कितने प्रदेश जो है घेरे गए, अवरुद्ध हुए, और किस आकार वाले ने घेरे, किस प्रकार वाले ने घेरे। तो उसने क्या जाना? मात्र अपने जो अवरुद्ध हुए प्रदेशों को जाना, और उससे उसे ज्ञान हुआ कि मेरे सामने कोई मयूर नाम का या मयूर की आकृति वाला कोई पदार्थ सामने खड़ा हुआ है। और वास्तव में ये धार्मिक बात ही नहीं है, साइंस भी ऐसे ही मानती। जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं सामने से, तो हमको लगता है कि मैंने उसे देखा और मैं समझ गया कि ये क्या है। लेकिन प्रक्रिया यही होती है। आपको याद हो तो हमने एलिमेंट्री साइंस में भी यही पढ़ा था कि जब वस्तु के आसपास से किरणें जाती हैं, वो हमारे रेटिना पे पड़ती हैं और उसमें वो उल्टी इमेज बनती है, तो ब्रेन उसको सीधा करके उस इमेज को जानता है। उस इमेज के बल पर वो समझ लेता है कि सामने क्या पदार्थ है।
ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर से एक थ्योरी है बिल्कुल सीधी, कि वास्तव में जो ज्ञान है वो ज्ञान अपनी ही पर्याय को जानता है। जैसे दर्पण में उस मोर का जो चित्र आया, तो दर्पण की वो बदली हुई पर्याय आ गई ना। पहले उसमें कुछ भी नहीं झलक रहा था, उस समय एक मयूर आके खड़ा हो गया, तो ज्ञान उसका जो कैनवास है उसमें उतने उतने स्पॉट के ऊपर में कोई आकृति ने उतना स्पेस अवरुद्ध किया, तो वो बदली हुई पर्याय है ना दर्पण की। उसी प्रकार से जीव अपने अपनी स्वयं की पर्याय को, अपने ज्ञान की पर्याय को, आत्मा में बनने वाली, आत्मा में जो ज्ञान की पर्याय बन रही है वस्तु की, उस पर्याय को ही जानता है। उसको जानकर ही कहा जाता है कि मैंने वस्तु को जाना। तो वस्तु को जानने की ये प्रक्रिया है। और आगे बहुत विस्तार से आएगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि वो जो स्टेप्स इसमें आएंगे बता करके कि कैसे कैसे मैं वस्तुओं को जानता हूँ। हमें तो ऐसा सीधा वरदान मिला हुआ है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हमने क्या बोला, क्या कैसे समझा, कैसे ज्ञान हुआ, फटाफट हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हमको उस प्रक्रिया को भी जानना चाहिए कि वो कैसे ज्ञात होता है। तो देखो अभी अपन इसमें आगे चलते हैं। देखो साथ साथ में इसकी थ्योरी भी अपन चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? कि हमारा काम, अगर वो सब नहीं आएगा, थ्योरी आत्मा संबंधी कोई बातें नहीं आएंगी, क्योंकि उसी पर घटित करना है, वो नहीं आएंगी तो फिर तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात हो जाएगी। तो इसलिए इसमें उसका बीच बीच में समावेश है। कल अपन ने पढ़ा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, यानी पर द्रव्य में अकिंचित कर है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस करके कुछ नहीं कर सकता। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में कदापि प्रवेश नहीं है, और ना अन्य द्रव्य की पर्याय का उत्पादक ही है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अंतरंग में अत्यंत प्रकाशित है, पर में लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए निमित्त भूत वस्तु उपादान भूत वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकते। उपादान से निमित्त की द्रव्य से उपादान में निमित्त की द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से नास्ती है। और निमित्त में भी उपादान की द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नास्ती है। इसलिए एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करने लगे तो वस्तु अपने वस्तुत्व को ही खो बैठे, किंतु ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मैं आपको इसका एक बहुत मोटा उदाहरण देता हूँ। ये तो दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही द्रव्य में, यानी पुद्गल द्रव्य में ही उसकी दो पर्यायों में अंतर बता, कि पति पत्नी दोनों ने एक जैसा भोजन किया, लेकिन वही भोजन पति को अच्छी तरह से वो हजम हो गया, उसको स्फूर्ति आई, चेहरे पे खुशी भी आई, उसको बहुत आनंद भी आया, तृप्ति भी हुई। लेकिन पत्नी को वही भोजन जो है वो हजम नहीं। तो उसको जो रस आदि जो बनने थे उसमें, वो उनको नहीं बने, पहले वाले को बने। तो अभी अब ऐसा क्यों? उसके भी आते हैं, उनके भी वही डाइजेस्टिव सिस्टम है, पदार्थ भी वही सेवन किए हैं, फिर भी ऐसा क्यों अलग अलग क्यों हुआ? कोई बता सकता है जैसे अलग अलग क्यों हो जाता है? भाई हर द्रव्य की प्रक्रिया अलग अलग है। प्रतिक्रिया। जो पुद्गल द्रव्य है, पत्नी का शरीर है, ये इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या कहते हैं, कुछ न कुछ तो कमी है। सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है जैसा उसको करना चाहिए, जिससे वो भोजन पच जाए। पचने की प्रक्रिया है उसकी, उदाग्नि जो पैदा होती है पूर्ण रूप से नहीं हुई है, या कोई उसमें और बेकार है, एसिडिटी बन रही है या कुछ और चक्कर। तो एक अब द्रव्य, हर द्रव्य का अपना वस्तुत्व गुण है, उसके अनुसार क्या कहते हैं वो तो अपना कार्य करती है। तो बताइए कि मान लीजिए कि दोनों को डाइजेस्ट होने में दिक्कत आती है, तो दोनों ने एक चूरन खाया, तो चूरन खाने से एक को तो डाइजेशन ठीक हो गया, दूसरे का नहीं हुआ।
तो डाइजेशन उस दवाई ने, उस चूरन ने किया या उनके शरीरों ने किया? शरीर ने किया ना, शरीर की प्रक्रिया ने किया। चूर्ण तो उसमें निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है। यही बात कहना चाहते थे कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जो बाह्य वस्तुएं होती हैं वो खाली निमित्त के रूप में होती हैं। करता तो वो प्रमुख द्रव्य ही करता है जिसकी उपादान शक्ति है। तो वो इस पूरे पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा कि उपादान यानी जो वस्तु जिसमें वो योग्यता है, उस योग्यता में कोई भी निमित्त उसमें कुछ करता नहीं है, वो वस्तु स्वयं करती है। निमित्तों की मौजूदगी में अगर करना हुआ, होना हुआ, तो निमित्तों की मौजूदगी में वो वस्तु स्वयं वैसा परिणमन करती है। और ऐसा नहीं होना हुआ तो नहीं होगा। इसी तरह से निमित्त में भी उपादान कुछ नहीं करता कि निमित्तों की शक्ति बढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कुछ नहीं। निमित्त की जो अपनी योग्यता है वो वैसी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत पक्का ध्यान में रखना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी रूप में बदलाव नहीं कर सकता। मैं अपने इसलिए अपन बेटे को समझाते हैं, पति पत्नी को समझाता, लेकिन कोई किसी की बात को मानता, माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। कितना माने ये भी उसकी मर्जी, किस रूप में माने ये भी उसकी मर्जी। तो ऐसा मान करके खेद खिन्न नहीं होना कि देखो मैं कितने दिन से समझा रहा हूँ, फलाने ने अपनी पत्नी को समझाया, वो तुरंत समझ गई, उसने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया, मेरी पत्नी मेरी बात ही नहीं मानती है। तो बहुत बहुत सारे आक्रोश होते हैं, अच्छे भी और बुरे दोनों तरह के। तो ये सिद्धांत हमेशा तैयार रखना। आप अपना कार्य करिए, जिस भी क्षेत्र में करना है अच्छा कार्य करिए, अच्छा सोचिए, लेकिन अगर वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं तो उसके भवितव्य का विचार करना। और ये सिद्धांत बार बार दोहराना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने अंतरंग में अत्यंत संपूर्णतया प्रकाशित है, पर में से लेश मात्र भी नहीं। है ना? तो ये पूरा पैराग्राफ का जो सार है अपन ने फिर से रिपीट किया है। फिर देखो उन्होंने इसको एक परिभाषा बताई है कि निमित्त किसे कहते हैं। निमित्त इज इक्वल टू संयोग रूप कारण। उपादान इज इक्वल टू वस्तु की सहज शक्ति। है ना? 10वें सूत्र की टीका में निमित्त उपादान संबंधी स्पष्टीकरण किया है, वहां से विशेष समझ लेना चाहिए। अब देखो, देखो इन्होंने एक एक बात को बार बार उठाया जिससे कि वो वस्तु हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आ भी रही है। उपादान, निमित्त, कारण। क्या बताया इसमें? प्रत्येक कार्य में दो कारण होते हैं, पहला उपादान, दूसरा निमित्त। इनमें से उपादान तो निश्चय यानी वास्तविक कारण है, और निमित्त व्यवहार यानी आरोप कारण है। अर्थात वह जब उपादान कार्य कर रहा हो तब वह उसके अनुकूल उपस्थिति रूप विद्यमान होता है ना? ये शब्द क्यों लिखा उन अनुकूल उपस्थिति रूप में? मतलब वो रहता है, लेकिन अगर वो उसे निमित्त बनना है, निमित्त की श्रेणी में आना है, तो वो अनुकूल रूप से बना रहे ना, जिससे वो कार्य में बाधा ना आए। तभी तो वो कार्य होगा और तभी उसको निमित्त कहा जाएगा। अगर वो बाधा बन के खड़ा हो गया तो फिर वो उसको निमित्त कैसे कहें कि साहब इन्होंने जो है गुरुजी ने इतना अच्छे से इनको पढ़ाया कि लड़का फेल हो गया। बोले अरे, तो आप अच्छे से क्यों कह रहे हो? फेल हो गया तो वो कैसे अच्छे से पढ़ाया? नहीं साहब, वो निमित्त बना, वो कैसे निमित्त बनेगा? अगर आप ये बोल रहे हैं कि गुरुजी ने पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया और वो पास हो गया, तभी वो निमित्त कहलाएगा उस कार्य में। तो देखो, कार्य के समय निमित्त होता है, किंतु उपादान में वह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसे व्यवहार कारण कहा जाता है। सारे संसार में ऐसे ही चलता है ना? और हम व्यवहार में इतने कुशल हैं, जनरली जो है वो लोगों को पता भी नहीं होता। हम उसको उपादान, सॉरी, निमित्त को इतना प्रबल मानते हैं कि उपादान शक्ति को तो एकदम गौण कर देते हैं। भाई साहब ये तो उनकी वजह से हुआ, आप कुछ भी कहो, वो नहीं होते तो ये संभव था क्या? उन्होंने ही करवाया, नहीं तो उनकी क्या सामर्थ्य है? तो व्यवहार कथन के रूप में ठीक है, लेकिन अब हम सब तो निश्चय वाले भी हो गए ना।
हम निश्चय भी जानते हैं कि अवश्य ही निमित्त के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। एक प्रबल निमित्त हो सकता है, सशक्त निमित्त हो सकता है, यानी वन ऑफ द निमित्त में से कोई एक ज्यादा पावरफुल निमित्त हो सकता है। कोई दूसरी तरह का होता है, कोई हल्का निमित्त हो सकता है। भोजन बनता है तो भोजन में वो जो दालें हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो सब जो है मुख्य घटक होते हैं। उसके अंदर मसाले आदि हैं, वो स्वाद लाने में निमित्त बनते हैं। फिर वो नमक तो इतना थोड़ा सा डलता है, लेकिन वो काम बहुत करता है, उसका अपना रोल है। तो व्यवहार दृष्टि से देखने पर हम लोग निमित्तों को ही उपादान जैसा मान लेते हैं, है ना। कहीं की तारीफ भी करते हैं तो वो जबरदस्त करते हैं, बोले मुक्त कंठ से उन्होंने उसकी सराहना की, वो ठीक है। अज्ञानी भी ऐसा ही करता है, लेकिन ज्ञानी को अंदर ही अंदर ये बात पता रहे। तो हो सकता है उसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया उतनी तीव्र ना भी हो, क्योंकि वो जानता है कि इन सब चीजों में ये तो निमित्त मात्र है। या ज्ञानी की कोई प्रशंसा कर रहा हो, बहुत जबरदस्त पीछा जा रहा है कि आपकी वजह से, वो ना तो इसको ऐसा मानता है और ना ही उसको कोई किसी तरह का अभिमान होता है। इसीलिए नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सारे निमित्त हैं, वरना इस शरीर की प्रसिद्धि में क्या धरा है। ये सब आपकी वजह से हुआ, आप नहीं कहते तो कैसा होता, वो नहीं कहते, ये सब तो उस जीव की वैसा है, उस घटना का वैसा ही होना था, उस जीव का वैसा ही परिणमन होना था, उसको उस चीज की उपलब्धि होना था। इसलिए उसमें तरह तरह के निमित्त आ गए, मैं भी एक निमित्त बन गया तो क्या हो गया। इसलिए अपने आप को गर्व गर्व से भरे हुए अभिमान वाले मत मानना, बल्कि नम्रता से झुक जाना, ये ज्ञानियों की निशानी है। उन्हें बिल्कुल उसका नहीं होता, ना कुछ उन घटित, तो अगर बुरा हो गया तो उसका मलाल होता है। कोई कहेगा साहब मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से क्या हो, होना था तो हो गया, उसमें क्या नुकसान फायदे तो लगे रहते हैं, इसमें क्या है। आपने तो पूरी कोशिश की। ऐसे जो भाव हैं वो अब अंदर से आने शुरू होना चाहिए। बाहर से तो अपन ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, ये ऐसा करना, अच्छा है बुरा हो लोगों को उसका जो है श्रेय या उसका वो मत देना। लेकिन अंदर से ही अभी आने लगा कि कोई अब क्षमा याचना कर रहा है, आपसे गिड़गिड़ा रहा है, और आप बोले भैया हमारी कोई गलती नहीं। और सच्चे दिल से कहना, ताना मारने के लिए नहीं कि ठीक है भैया तुम्हें जो करना था कर लिया, कोई बात नहीं। नहीं, निश्चय से मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो एक निमित्त मात्र थे, जैसे सैकड़ों निमित्त होते हैं। जो होना था वो हो गया, और उससे भी मेरा बिगड़ा क्या। इसी तरह से प्रशंसा के समय में तो ये सिद्धांत जो है हर जगह लगाना, राग द्वेषों में सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी। तो बात हो रही थी, कार्य के समय निमित्त होता है, किंतु उपादान में वह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसे व्यवहार कारण कहा जाता है। जब कार्य होता है तब निमित्त की उपस्थिति के दो प्रकार होते हैं। पहला, निमित्त कैसे उपस्थित होता है, वास्तविक उपस्थिति। दूसरी है काल्पनिक उपस्थिति। जब छद्मस्त जीव विकार करता है तब द्रव्य कर्म का उदय उपस्थित रूप होता ही है। वहां द्रव्य कर्म का उदय उस विकार का वास्तविक उपस्थिति रूप निमित्त कारण है। हम बोलते हैं भाई किसी का कोई कर्म का उदय आया, अभी ने छद्मस्त शब्द यूज किया है, तो वो किसी पर्पज से किया, अपन में बाद में बात करेंगे। उन्होंने बोला छद्मस्त यानी जो अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, और वो केवल ज्ञानी नहीं हुआ है, तो वो कोई भी अगर वो विकार किया उसने, है तो उसको समय समय ज्ञानी मानो या केवल ज्ञानी मानो। तो वो जब वो विकार करता है, उससे कोई विकार होता है, उस समय कोई कर्म की उपस्थिति होते हैं, साहब मेरा जो है वो दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया, ये ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, या मोहिनी कर्म का उदय आया, जिसके कारण से मेरे अंदर ये कषायें बलवती हो गई। तो उस समय वास्तव में वो कर्म का उदय वहां पर चल रहा होता, ये बात कर रहे हैं। वहां द्रव्य कर्म का उदय
उस विकार का वास्तविक उपस्थिति रूप निमित्त कारण है। कर्ता नहीं है, निमित्त कारण। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, यदि जीव विकार ना करे तो वही द्रव्य कर्म की निर्जरा हुई कहलाती है। निर्जरा कैसे हो गई, कि कर्म तो आया उदय में, सबको दिख रहा है कि भाई साहब इसका धन चला गया। धन जो है अचानक से एक ऐसा मौका आया, किसी फ्रॉडस्टर ने चुरा लिया या कुछ और हो गया, सारा धन चला। तो देखने में तो आया, लेकिन वो व्यक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त ही नहीं हुई, उसको कोई खेद नहीं हुआ। तो क्या हुआ, कर्म का उदय तो आया, लेकिन जीव उसमें जुड़ा नहीं, तो उस कर्म की निर्जरा हो गई। उस समय ऐसा होना था, वो धन को जाना था, चला था। जीव अगर रिएक्ट करता तो वो धन तो जा चला ही गया था। रिएक्ट करता तो क्या करता, वो कर्म की निर्जरा नहीं होती, नया कर्म बंध जाता कालांतर में, या एक अंतर मुहूर्त के बाद तुरंत ही उस कर्म का उदय आ सकता था जो उसने नया बना। है ना, जब हम कोई कर्म बांधते हैं, बनता है, तो उसकी जो आवादा काल है वो मिनिमम एक अंतर मुहूर्त होती। मैक्सिमम तो बहुत हो सकती है, 100 साल हो सकती है और ज्यादा हो सकती है ना। सबसे जल्दी कर्म जो है उदय में आने के लिए तैयार होता है, तो उसको जगन्य स्थिति बोलते हैं, वो एक अंतर मुहूर्त की आवादा काल वाली स्थिति होती है। बहुत बार आप देखो, किसी ने कोई खोटा काम किया और तुरंत उसको कुछ कई फल मिलता हुआ दिखाई देता है, तो लोग बोलते हैं देखो साहब इसने अभी किया था ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, फलाना, अपन बोलने लगते। तो ऐसा भी होता है, कोई कोई कर्म का उदय बहुत तीव्र होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। किसी किसी कर्म का उदय बहुत बाद में होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब छद्मस्त जीव विकार करता है, तब द्रव्य कर्म का उदय उपस्थित रूप होता ही है। वहां द्रव्य कर्म का उदय उस विकार का वास्तविक उपस्थिति रूप निमित्त कारण है। यदि जीव विकार ना करे, अभी देखो निमित्त आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, वो उसका उदय आया उस काल में, उसके निमित्त के कारण से घटना तो घटित हुई, लेकिन उसकी जो घटना के समय होने वाला रिएक्शन है, उसमें आपने क्या किया। यदि जीव विकार न करे तो वही द्रव्य कर्म की निर्जरा हुई कहलाती। तथा जीव जब विकार करता है, तब नो कर्म की उपस्थिति वास्तव में होती है अथवा कल्पना रूप होती है। पहले द्रव्य कर्म की बात कही, अब नो कर्म की बात कही। नो कर्म कौन से होते हैं, नो कर्म के बारे में कुछ जानते हैं? जो शरीर की रचना में काम आते हैं। हाँ, वो जो परमाणु होते हैं, जिन परमाणुओं से शरीर आदि बनते हैं, वो सब नो कर्म कहलाते हैं। खाली वो जो कर्मण वर्गणा है, वो जिनसे मुख्य द्रव्य बनते हैं, वो वर्गणाएं अलग होती हैं। और तेजस शरीर आदि तथा जो औदारिक शरीर आदि जो बनते हैं, वो सब नो कर्मों की वर्गणाओं से बनते हैं। तो यहाँ प्रश्न है साहब, हैं? एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। जो कर्म उदय में आए, ज्ञानी के अज्ञानी के, ज्ञानी के आए तो निर्जरा हो जाएगी, अज्ञानी के आएंगे तो वही कर्म निमित्त बन के नए कर्म की बंधन हो जाएगा। बराबर। मगर आगे जो लिखा है, जब जीव विकार करता है तो मतलब वही जो कर्म उदय में आए, हाँ। उनकी तरफ से जो विकार व्यक्त हुआ, तो उसमें नो कर्म की उपस्थिति, प्रश्न दो है, वास्तव में होती है। इसका पहला प्रश्न ये है, इसका नो कर्म से क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये वास्तव में होती है उपस्थिति या कल्पना रूप होती है, इसका क्या मतलब। वो आगे आएगा, वो आपको बताएंगे कल्पना रूप होती है, वास्तव में आती नहीं, वो है। हाँ तो लेकिन, पहले प्रश्न का क्या मतलब है। हाँ पहले का उत्तर मैं आपको देता हूँ। जीव जब विकार करता है, तब नो कर्म की उपस्थिति वास्तव में होती है ना। नो कर्म क्या है, जिन कर्म के उदय में शरीर आदि की रचना होती। तो शरीर कैसा चाहिए आपको, आपने सोचा कि मेरा जो शरीर ऐसा हो कि सामने वाले को एक मुक्का मारूं तो वहीं गिर पड़े, या आपने कुछ इस तरह की बात सोची कि मेरा शरीर में ऐसी ताकत आ जाए कि जो जितने विरोधी हैं मुझे देखते ही कांपने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रकृति ने आपका साथ दिया और आपकी आंखें वैसी हो गई जैसे अंगारे बरसाने वाली हो। तत्काल ना भी हो,
थोड़े समय के बाद हो, तो वो जो विकार किया आपने, उससे नो कर्म जो है वो, पिछले वाले नो कर्म भी जो उस रूप में आए, कि जैसे आपने पिछला कर्म बांध के आए थे ऐसा, कि इस जीव का मैं, ऐसे मेरे अंदर नाखून वगैरह हो जाए, जैसे उसके हुए थे ना वो, जिन्हें प्रहलाद को हिरण्यकश्यप था ना, कौन था, कि मेरे ऐसे नाखून हो जाएं बड़े बड़े कि मैं उसी से उसको, अपने शत्रु को चीर दूं। तो उसको ऐसा वरदान मिला था। तो ऐसे ही किसी ने किसी इस तरह के भाव किए, क्यों, उस समय वैसे ही उस कर्म का उदय हो रहा है, तो उसको ऐसे क्रूरता वाले भाव आए, और क्रूरता भाव पूर्वक उसने उस तरह का संकल्प किया, तो नए कर्म बंधे। और पुराने कर्म जो आए उदय में, उन कर्मों के द्वारा उसको वैसे ही, ये आपने पढ़ा था ना, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में ये प्रकृति है कि आपको ऐसे अंग उपांग उत्पन्न हो जिनसे दूसरे जीवों को घातक हो जाए। जैसे सींगों का उगना, बड़े बड़े नाखून का होना, तो ये जीवों को कहाँ से आता है? क्योंकि उन्होंने कभी संकल्प किया ऐसा, कि मेरे अंदर में ऐसी ऐसी शक्ति आए कि मैं ऐसा करूं। तो वो इनकी जो भी चेन है, जिस समय उसने भाव किया, उस समय उसके पूर्व के ऐसे संस्कारों का उदय था, तो उसने फिर भाव किए, तो उसको वो उस तरह का बंध हुआ, और ऐसे नाखून आदि की प्राप्ति हुई, और उसने उसकी, उसका उपयोग किया, उससे नवीन कर्म का बंध हुआ। तो ये जो श्रृंखला है, शरीरों में होने वाले ऐसे चिन्ह आदि, या शरीरों की ऐसी रचना जो परजीवों के घात में निमित्त बने, वो सब नो कर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। नो कर्म ना शरीर की विशेष स्थिति। अब किसी को वज्र वृषभ नाराज संगनन की का बंध होता है, तो वो उनका उनका कौन सा होता है भाव? उनका ऐसा विकारी भाव नहीं होता किसी को बदला लेने का, ये वो उनका भाव ये हो सकता है कि मैं इस लायक हूँ, ऐसा मेरा शरीर हो कि उसी भाव से मैं मोक्ष चला जाऊं, और मैं, कहीं मेरी तपस्या बाधित ना हो, मैं लोगों का भला जितना कर सकूं, जो भी भाव हो सकते हैं। तो उनको उनके शरीर की रचना वैसी होगी, सुडौल शरीर होगा, और उनका जो वज्र वृषभ नाराज संगनन आदि होगा, जिसके द्वारा उनका उसी भाव से कल्याण हो जाता है। तो नो कर्म का अर्थ क्या है? कि सर यहाँ पर ऐसी शरीर। एक हाँ। प्रश्न, ये आपने अच्छी बात बताई, जो अ, उसके भाव हुए, वो चाणक्य के प्रश्न संगणन का शरीर बना। तो ये जो शरीर की रचना होती है, ये क्या जन्म से पूर्व संस्कार में होती है, क्या इसी जन्म में शरीर का निर्माण प्रसव संगनन की हड्डियों का होता है? देखो देखो, अपन ने चार ये तो घातिया और कर्मों चार। हाँ। कर्मों के जो अपने पूर्व जन्म के कर्म लेके वैसा शरीर शरीर पाते हैं वो तभी, मतलब ये इस जन्म में तो शरीर बदलता नहीं है कभी भी। तो शरीर जो पहले हमने कर्म अच्छे कर्म किए हैं, या हमारा जो सम्यक दर्शन हो गया था और हमारा पुण्य इतना था, उसकी वजह से ये ऐसा शरीर मिलता है। करेक्ट है क्या ये? नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है, चैलेंज जी। जैसे कि आपका जो शरीर था बहुत बढ़िया बलशाली था, हष्ट था, लेकिन आपका एक कोई कर्म एक ऐसा उदय में आया, आपको कोई ऐसा रोग हो गया कि शरीर एकदम कृशकाय हो गया, क्षीण हो गया। लोग देखने वाले देख रहे हैं, तुम पहले जैसे रहे ही नहीं, तुम्हारा तो शरीर बदल गया, चेहरा मोहरा बदल गया, तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई, चेहरे का लावण्य चला गया। तो वो सारा ही उसी पर्याय में कोई प्रबल कर्म उदय में आता है, तो जैसा पूर्ववत शरीर था उसी पर्याय में वैसा नहीं रहता, बदल जाता। ऐसा बहुत आपने देखा हो, कोई को जलोदर रोग हो गया, कुछ ही कुष्ठ रोग हो गया, हाँ, किसी को नहीं ऐसा तो हो गया। ये कौन से कर्म यहाँ आए हैं जो शरीर को बिगाड़ दिया या शरीर को बना दिया? तो वो भी तो पूर्व मतलब कब के हाँ। कब उदय में आए हैं, वो निश्चित हाँ। नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो बांधे तो हम नहीं है, वो कर्म हम ही बांधते। देखो, चार आठ कर्म में से चार घातिया और चार अघातिया होते हैं। अघातिया में नाम कर्म कौन सा कर्म है? अघातिया कर्म है ना, और नाम अ, कर्म। आयु नाम, आयु नाम गोत्र और वेदनी, और चार होते हैं ना। करेक्ट। तो नाम कर्म कौन सा है? अघातिया कर्म। नाम कर्म में क्या आता है? 93 प्रकृतियां हैं, जिसमें शरीर नाम का कर्म है। तो शरीर नाम कर्म आते ही नो कर्म पिक्चर में आ जाता है। ठीक है नहीं, ना? चलिए। तो स्टिल क्लियर है। हाँ। इस वो मतलब वर्तमान इस पर्याय में
शरीर की कर्मों के प्रभाव से स्थिति बदलती है, पर्याय बदलती है। किसी को कुछ रोग हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी हाँ का शरीर, किसी का लकवा मार के शरीर चलने लायक हाँ। नहीं रहता। यस। मेरा प्रश्न ये था कि जो ऋषभ संगनन शरीर है, उसकी रचना पहले पूर्व जन्म के संस्कारों से पहले से ही निश्चित होती है, या फिर इसी जन्म में उसने भाव की है कि मैं मोक्ष जाने की, और उसने बहुत समय ज्ञानी है, बकायदा अपना भाव कर रहा है। तो उस अभी जो वर्तमान शरीर मिला हुआ है, क्या वही शरीर जिस तरह दूसरी स्थिति में शरीर की रचना बदलती है डिटेरिएट होने की, उसी तरह से क्या संगनन शरीर भी इसी तरह से निर्मित हो जाता है वर्तमान पर्याय में? नहीं देखो, वर्तमान पर्याय में नहीं होता। वर्तमान पर्याय में वो संगठन नहीं मिलते। वो संगठन जो है वो आपके पूर्व पर्यायों में निर्धारित होते हैं। अच्छा, वही 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 प्रश्न। बिल्कुल। अभी आप देखो, एक बहुत बढ़िया आपने बात कही है। अभी मारीच का जीव था, उसको 24वां तीर्थंकर बनना था। तो 24वां तीर्थंकर बनना था, तो आप पूछ सकते हो कि तीर्थंकर तो सब वज्र ऋषभ नाराज पहले नंबर के संगठनधारी होते हैं। तो मारीच के जीव ने कब ऐसा संस्कार बांधा, कब ऐसा जो है उसका जो कर्म बंधा कि उसको वज्र वृषभ नाराज का बंद हो, कब उसको टाइम मिला, कौन से भाव में किया, जिस जिस भव में उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। बंद हुआ, बस। और सही बात है ना। और वो एक भाव पहले थोड़ी होता है, कई दो कई के भाव के पहले नहीं, भी हो जाता वो तो तीर्थंकरों के लिए हुआ, मगर जो तीर्थंकर नहीं होते हैं, जो नॉर्मल अरिहंत होते हैं, जो जिनको केवल ज्ञान होके मोक्ष जाते हैं उसी भव से, तो उनका भी आपने क्लियर किया कि ये पूर्व जन्म से ही निर्धारित होके आते हैं। है। बिल्कुल। ठीक है, तो कोई चलती। तीर्थंकर का तो अपन ने एक उदाहरण दिया जिससे समझ में आया। ठीक है। तो देखो, इसलिए जो अपन कहते हैं कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे है ना, क्या जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान। तो इसका अर्थ क्या है कि पहले से ही बताते हैं कि भैया सबसे बहुत अच्छे से मिलना। क्यों, क्या पता कब कौन भगवान के रूप में आ जाए। हमारे हमारे एक बॉस हुआ करते थे, वो बोलते थे कि अपने बैच से 2 बैच आगे के और 2 बैच पहले के लोगों से बहुत बना के रखना, पता नहीं कौन कब तुम्हारा बॉस बन जाए। तो ये प्रैक्टिकल बात है। वो तो खैर वो टेम्परेरी कहने की बात है, लेकिन यहाँ संसार में सभी जीवों से मैत्री रखना, ये इसलिए और भी कहा जाता है कि कौन से जीवों को तुम जो धिक्कारोगे, किसको तुम अपने इंफीरियर समझ रहे हो, कौन सा जीव तुमसे पहले भगवान बन सकता है। इसका अर्थ क्या है कि सभी के प्रति बहुमान का भाव रखना। तो ये जो वज्र वृषभ नाराज आदि है, जो इनको मिलता है, उनके भाव लगातार अच्छे बने रहते हैं। जीवों के उपकार की भावना, अपने किसी भी चीज का घमंड ना करने की भावना, ऐसा सब बनते बनते उनका एक पैकेज बनता है। तो जब वो केवल ज्ञानी वाली उनकी पर्याय आती है, तब वो सारा पैकेज उनके काम आता है। और कई बार क्या है कि वो उसमें अच्छा पैकेज ना भी हो। जैसे सारे पैकेज के साथ में ये भी एक पैकेज आया कि उनके जितने भी पाप कर्म का उदय है, वो भी एक साथ उस पर्याय में आएगा। तो अपन तो घबरा जाएंगे कि आप थोड़ा थोड़ा करके दे दो ना, एक साथ क्यों दे रहे हो। और एक तरफ मेरा इतना पुण्य का वाला पैकेज भी आ रहा है, उसी समय में अभी पाप का भी पकड़ा रहे हो आप। बोले भैया, तुम्हें जल्दी से जल्दी मुक्त होना है कि नहीं होना। बोले हाँ, मुक्त तो जल्दी होना है। तो वो इसीलिए तो तुमको सब एक साथ दे दिया, इसी भाव में निकल जाओ। जब किसी को बहुत सारा पुण्य बांध लिया और उसको जल्दी है जाने की, तो प्रकृति के पास उसकी व्यवस्था भी। क्या व्यवस्था है। एक शांति कुंतल अरयनाथ ने इतना पुण्य बंद किया था कि चक्रवर्ती के रूप में उनको पुण्य के लिए का प्रतिफल मिला। उससे उनका काम नहीं चल रहा था, तीर्थंकर तो वो थे ही। फिर उनको कामदेव भी बना दिया। एक ही पर्याय में तीन तीन पद एक साथ देने का क्या औचित्य था। 2 लोगों की और पोस्ट उन्होंने ले ली।
लेकिन वो सारा पुण्य उनको यही निपटार कर जाना था। तो उनको कामदेव, तीर्थंकर और चक्रवर्ती तीनों उपाधियां लेकर के, तीनों लगातार, और मोक्ष को प्राप्त हुए। नहीं तो अपन तो बोलते हैं साहब कि अब जब पुण्य की बात है तो एक एक करके दो ना, हम सबको आराम से भोग के जाएंगे। फिर कामदेव का पद दो, फिर चक्रवर्ती का दो, फिर तीर्थंकर का दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो जल्दी है, ये भूसा जल्दी फेंक के जाना है ना। तो ये जो हमारे जो धीरे धीरे करके सारे शरीर के नौ कर्म आदि का बंद होता है, या अपना नाम कर्म का बंद होता है, या उचित जो परिस्थितियां मिलती हैं, ये यूं ही नहीं मिल जाती, एक दिन में नहीं मिल जाती भैया। क्योंकि कितने भवों की भूलें हैं। वो तो आप लाख देखो, कितना अच्छा प्रकृति का उपकार है कि हमने कितने कितने भव नरकों में बिताए, कितने भव तो एक इंद्रिय निगोद रहे, लेकिन इस भव में हमें उनकी कोई स्मृति नहीं है। नहीं, याद कर करके ही मर जाए, दुखी हो करके। जैसे हम अभी याद करते हैं ना, अरे साहब मत पूछो, उन्होंने मुझे कितने दुख दिए, उन्होंने क्या क्या मुझे नहीं सुनाया। तो जब भी वो उन घटनाओं को याद करता हूँ, मैं दुख से भर जाता हूँ, संताप से भर जाता हूँ, कषायों से भर जाता हूँ, और उस प्रोसेस में नए कर्म खड़े कर लेता हूँ। तो उसी प्रकार से हमें सतर्क रह करके अब क्या करना है। मैंने बहुत कुछ पूर्व भाव में किया, जिनके फलस्वरूप मैं कौन कौन सी गतियों में गया, मुझे डिटेलिंग की जरूरत नहीं। ये मुझे मालूम पड़ गया कि वो सारी योनियां, सारी परिस्थितियां मेरे लिए कार्यकारी नहीं थी। और अगर मैं अभी सतर्क नहीं हुआ तो फिर से उसी की पुनरावृत्ति करूंगा। इसलिए क्या करना, बड़े प्रेम से मिलना जग में है, सब सब जग से इंसान रे, क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए। ये जरूर रखना साथ में। आप संसार के काम भी किसी से करवा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि इनके काम कराने के लिए तो मुझे ये ही रुख रखना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए बहुत कड़क रहना चाहिए, किसी को गाली देना हो तो दे दो, भूल कर रहे हो। संसार की ये उपलब्धियां यही पड़ी रह जाएंगी, इसका श्रेय कोई देने वाला नहीं कि भाई वो इनको परिस्थिति ऐसी थी इसलिए इन्होंने किया, ये काम कराने के लिए इन्होंने ऐसे किया। अरे काय के, संसार के कार्य भी ऐसे करो जैसे कि मुनीम जी कर रहे हैं, अंदर से लेना नहीं, सब कुछ यही छोड़कर जाना है। एक भी जीव का, आपने कहते ना, आह नहीं लेना। नहीं, जैसे आए एक भी। बार आपने ही शायद बताया था कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को मानते हुए ही व्यवहार करना चाहिए, और आत्मा कभी भी शुद्ध होती है। तो उसको मतलब कि उसको शरीर के रंग से, भेद से और उससे नहीं मापना चाहिए। आत्मा को एक दूसरी आत्मा के साथ में ही जैसा मान के चलना चाहिए कि वो स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, कुरूप है। तो आपके लेकिन समता भाव रहना चाहिए आपके दृष्टि में। तो जिससे आपके जो कर्मों का जो वो है वो भी आपको, जैसा आप बता रहे हैं अभी, तो हाँ। वो आपको फायदा मिलेगा उसका। नहीं सर, इसमें एक 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 प्रश्न है। हम्म। जो आदमी आर्मी में है और देश के लिए लड़ रहा है, हम्म। वो क्या करेगा? देखो, वो कोई तो ये भी कह सकता है कि साहब एक आदमी को, हाँ, वो जो कसाई होता है उसके यहाँ नौकरी मिली, वो क्या करता, मजबूरी थी उसकी, उसके आसपास का वातावरण ही ऐसा था, जिस नहीं परिवार में जन्म लिया उसने वैसे ही परिवार मिला, नहीं नहीं, और वो सब देखिए, जो ऐसे। कसाई के यहाँ नौकरी करना, हाँ। वो नौकरी पहले से नहीं मिली, नौकरी उसने इच्छा से ली। हाँ, उसको बराबर। उसको मालूम है। मगर जो आर्मी है, आर्मी में हाँ। जो जा रहा है, देश की सेवा के लिए जा रहा है, हाँ। चार हिंसाओं में वो भी एक हाँ। हिंसा बताई है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो वो हाँ। हिंसा अपना हिंसा कोई अपने भाव से नहीं कर रहा है, वो अपनी कर्तव्य से कर रहा है। और वो वो उसके, क्या- देखो, वो अभी क्या कहते हैं, मुमुक्षु नहीं बना है। वो अरे ये संसारी देखो, जीव है। सुनो सुनो। संसारी जीव है। सांसारिक कार्य की जिम्मेदारी वो वहन कर रहा है। कोई काम सुनो, कराने के लिए, इसमें कोई दो, काम एक मिनट, कराने के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, जैसे उसने
कसाई के यहाँ काम करने वाले ने अपना प्रोफेशन खुद चूज किया, ऐसे ही आर्मी वाले ने भी अपना प्रोफेशन खुद चूज किया, और उसने कोई बुराई नहीं की उसमें। उसको कोई इस उद्देश्य से नहीं किया उसने कि जीवों को मारने के लिए मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो उसने, उसका जो नौकरी चल रही है उसमें दो तरह के सैनिक हैं। एक सैनिक जब किसी से सामना होता है तो वो उसके भाव बहुत विकराल हो जाते हैं कि मुझे इस शत्रु को जमीन से मिटा देना है। बहुत तीव्र घृणा के साथ में उसके उन पे प्रहार करता है, और सदा काल उसके भाव वैसे बने रहते हैं। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो ये मानता है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो जो भी शत्रु सेना है इनको अंदर नहीं आने देना है, इनका बखूबी मुझे इलाज करना है और प्रतिहार करना है। इसमें वो मर भी जाए तो बात, मैं चाहता नहीं उन्हें मारना, लेकिन मर जाए तो मुझे वो भी, उसमें भी मुझे करना पड़ेगा। तो दोनों के भाव दो अलग अलग प्रकार के हो सकते नहीं, हैं क्या? वो हो वो सकते। मैं एग्री करता हूँ, वही मैं कहने वाला था। उतनी सी बात है। नहीं, वही मैं कहने वाला था। इसी तरह दूसरे सांसारिक कार्य करने में हाँ कि कोई अगर शक्ति बढ़ती जाती है तो इस हाँ भाव से नहीं बढ़ती जाती है कि मैं हिंसा रूप कर रहा हूँ। हाँ वो हाँ। कार्य के प्रचालन के लिए अगर जरूरी है तो अगर तो वो कार्य होगा ही नहीं। बिल्कुल। अभी देखो राजा है ना, तो राजा के राज में बहुतों को फांसी भी दी जाती है, दुष्टों को। वही 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 बात है, तो इसलिए तो दोनों राजा बात का, हाँ लेकिन क्या, उसमें। सुनो उसके आगे की बात सुनो, कि एक राजा ने के सामने एक चोर को लाया गया, और चोर को की सजा थी हाथ काटना। बल्कि उसने और कोई भीषण अपराध किया था तो उसे मृत्यु दंड देने की बात थी। तो राजा ने बहुत सारे न्याय किए और बहुतों को फांसी दी। लेकिन बीच में उसकी कुछ ऐसा ज्ञान उसको हो गया कि उसको इन सब चीजों से घृणा हुई। वो पढ़ते पढ़ते उस समय पराकाष्ठा पे पहुंच गई, जब उसके सामने एक चोर को लाया गया और मंत्रियों ने बताया कि इसकी एक यही सजा है, बहुत जरूरी है इसको मृत्यु दंड देना, नहीं दोगे तो समाज में, प्रजा में गलत मैसेज जाए। अब तब तक राजा के जो संस्कार थे वो थोड़े अच्छे हो गए थे। वो जो क्रूरता या कठिनता कठोरता वाली बात थी वो कम होती चली जा रही। और ठीक उस समय में ये घटना घटित हुई। तब वो राजा ने सोचा कि मैं अगर इसका न्याय करके दंड देता हूँ तो मुझे मुझे हिंसा का दोष अवश्य लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चूंकि न्याय के मार्ग कर रहा हूँ इसलिए हिंसा का दोष लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा। भले ही मेरा भाव है नहीं है तो कम लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर, कि मेरे निमित्त से उसकी जान ली जाएगी। और अगर मैं कोई पनिशमेंट नहीं देता तो मेरे जो है राज्य का जो कर्तव्य है उसका पालन न करने का भी आक्षेप मुझ पर लगेगा, और ये भी एक तरह से अनर्थ ही होगा। अब मैं क्या करूं? ऐसी दुविधा की स्थिति उसके पास आई, का शास्त्रों में कहानी है। तो उसने बीच में कहा कि इसका न्याय थोड़े दिन तक टाल दिया जाए, और इस बीच उन्होंने घोषणा की कि वो दीक्षा ले। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। एक कहानी मात्र है। कहने का अर्थ क्या है कि जीवों के जीवन में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, और उस समय उनको विचार करना भी बड़ा भारी हो जाता है कि मेरा काम ही ये है। अगर राजा न्याय नहीं करेगा तो कौन करेगा? और न्याय का एक पार्ट मृत्यु दंड आदि भी है। डांटना डपटना तो बहुत मामूली बात। तो सब जीव वो नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी वो उस लेवल की प्रवृत्ति आ गई है, जो उसको उन्हीं को अपना प्राइम काम समझने लगे हैं, उनकी बात है। बाकी तो संसार में बहुत सारे लोग बहुत प्रोफेशन वाले होते नहीं, आपकी बात सही है सर। हैं। मगर बात हुई हो रही है किसी भी चीज को करने में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है भावों का। हाँ बस वही है। अगर आपके भाव अगर द्वेषपूर्ण हैं, कठोरता में भी या अदरवाइज, तो वो हिंसा का कारक है। अगर द्वेष भावना नहीं है, कोई बैर नहीं है, द्वेष भावना से अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं और काम के लिए करने के लिए कर्तव्य को करने के लिए अगर क्या कहते हैं वहाँ कठोरता दिखानी पड़ रही है तो उसको मैं हिंसा नहीं समझता। नहीं देखो, अपने समझने अब नहीं समझने से नहीं हो रहा कुछ भी, दो नहीं दो नहीं, मैं बात। मतलब समझने से, मैं जो आप बात कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, उसका मैं निरूपण कर रहा हूँ। हाँ इसमें क्योंकि एक और बात बता। चूंकि भावों के ऊपर निर्भर करता है। या तो फिर आप दीक्षा ले लीजिए पूरी, उससे बिल्कुल दूर हो जाइए, फिर तो कोई आप ईर्षा करेंगे ही नहीं। अगर कोई जिम्मेदारी दी हुई है तो उसको करने के लिए अगर कोई द्वेषपूर्ण भाव नहीं है तो वो तो मेरा कर्तव्य करना है।
आर्मी पे जो गया हुआ है, आपने ही अभी विवेचन करके बताया, दो दो तरह के आर्मी के लोग हैं। एक इसमें क्रूरता से है कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ, अगर इसमें मौत हो रही है तो हो रही है। हिंसा तो होगी, हिंसा तो होगी, हिंसा का तो कर्म बंद होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी की बात है सबसे। बड़ा वो सही है, बिल्कुल आपकी बात अपेक्षाकृत उसका बंद भी कम होगा। और बल्कि एक और बात है कि जैसे मैंने बोला कि राजा का कार्य है, उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तो उसकी राजापने में दोष आएगा। तो वही बात तो है, वो तो उसी को उसी तो प्रकार इस पे से। यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं ये नहीं, भाव के यूनिवर्सिटी है। देखो भाव। वो तो बहुत एक्सट्रीम चीज होती है जो अपन बात, तो कोई शास्त्रों में अपने सामने है तो अपन सब तरह की बात करते हैं। उसमें अपन उसमें भेद नहीं करते कि भाई ये वे उनके लिए है जो वैराग्य वाले हैं, जो इनके लिए है जो नहीं 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 वैराग्य नहीं, वाले हैं। नहीं ऐसा नहीं, बैराग की बात नहीं कर रहा हूँ, बात हो रही है इंटेंसिटी की, बात हाँ, हो रही है भावों की। आपके भाव किस तरह के हैं? जो जो आदमी अ, कसाई के यहाँ नौकरी करने जा रहा है, उसको तो पहले से मालूम है कि मुझे हत्या करनी पड़ेगी। तो वो उसमें और उसमें आर्मी में आदमी जा रहा है, उसमें बहुत, दोनों में अंतर है बहुत। दूसरा क्या है देखो, आगे अपन ने और भी पढ़ा था, जो और आगे भी आएगा, कि जो वचन है ना, जो वचन जो है वो वज्र के समान होते हैं। तो हमारा जो वचन होंगे, हमारा जो शब्द होंगे, हमारा जो उन शब्दों को कहने के समय में हमारे जो भाव होंगे, उन सब का यथा योग्य फल मिलता है ना। ये सब भी अपन जानते हैं। देखो इसमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या कोई एक खास प्रोफेशन के प्रति की बात नहीं हो रही। अपन जो कुछ बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इसमें जो निर्धारित बात है उसके अनुसार कर रहे हैं, कि प्रश्न अपने क्या चला था कि नो कर्म आदि जो है वो का बंध कैसे होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात चल रही है। तो वो उससे एक बात से दूसरी बात जुड़ जाती है। और वो सब विकार में आते हैं, और विकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो वो उन सब के हिसाब से कर्मबंध होता है। और जो जिस हिसाब से भाव करता है अल्टीमेटली तो पैकेज उसका ही बनता है, वो केवल ज्ञानी जानता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, देखो जीव जब विकार करता है तब नो कर्म की उपस्थिति वास्तव में होती है अथवा कल्पना रूप होती। तो कल्पना रूप होती वो कैसे होती है आगे बताएंगे। निमित्त होता ही नहीं यह कहकर यदि कोई निमित्त के अस्तित्व का इनकार करे तब, या उपादान कार्य कर रहा हो तब निमित्त उपस्थित होता है, यह बतलाया जाता है। किंतु यह तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। इसलिए जो निमित्त के अस्तित्व को ही स्वीकार ना करें उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। देखो दो तरह के जीव होते हैं, एक तो मानते हैं कि निमित्त को ही उपादान जैसी मान्यता देते हैं कि भाई साहब अगर निमित्त नहीं होता ये काम होता ही नहीं है। वो निमित्त के शब्द यूज नहीं करते, वो कहते हैं फलाना फलाना अगर नहीं होता या उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो काम होता ही नहीं। वो तो हुआ ही इस वजह से। वो बोले नहीं साहब वो तो इनकी योग्यता, अरे इनकी काय की योग्यता, असली तो उन्होंने करवाया इस वजह से हुआ। तो बहुत सारे लोग जो है उपादान को लगभग नकार देते हैं, निमित्त की भाषा ही बोलते हैं। और बहुत से जो है उपादान की इतनी महानता बताते हैं कि निमित्त को भूल जाते हैं। लोगों ने बोला कि साहब जो जीव का ऊर्ध्वगमन होता है तो वो सिद्ध लोक तक ही क्यों जाते हैं, सिद्ध लोक से ऊपर क्यों नहीं चले जाते। तो एक ने तो कहा साहब की वहां पर उनकी इतनी योग्यता नहीं कि वो उससे ऊपर तक चले जाए, इतनी योग्यता हो। दूसरे ने कहा कि नहीं ये बात नहीं है, ऊपर जो है धर्म द्रव्य नहीं है। यानी वो निमित्त को प्रमुखता दे रहा है और एक दे रहा है उनकी उपादान शक्ति को। जबकि दोनों ही का साथ होता है, कि जीव की उसका जो जितना उसकी क्षमता है वो इसी योग्य इतनी ही है। और ये भी सही है कि ऊपर में धर्म आदि द्रव्य नहीं होते। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आप सिद्धांत को भली भांति समझें, उसके ऊपर एकांत लागू मत करो। किसी वही बोल रहा है निमित्त तो होता ही नहीं, इसलिए जो निमित्त के अस्तित्व को ही स्वीकार ना करें उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान का विषय होने से आचार्य देव ने निमित्त कैसा होता है इसका ज्ञान कराया। जो यह मानता है कि निमित्त उपादान का कुछ नहीं करता, उपादान का कुछ करता है, उसकी यह मान्यता मिथ्या है। और इसलिए यह समझना चाहिए
कि उसे सम्यक दर्शन नहीं। देखो इस बहाने से उन्होंने क्या बताया आपको, कि जो सम्यक दर्शन का धारी है उसको निमित्त और उपादान दोनों की यथा स्थिति मालूम रहती, कि दोनों की क्या भूमिका है। कोई भी घटना घटित होने में सबसे पहले तो स्वभाव या भाव या उस वस्तु की उपादान शक्ति की ही बात है पहले नंबर पे। और उसके दूसरे नंबर पे वो दूसरी चीजें आती, समवाय आते हैं, पुरुषार्थ आता है, निमित्त आता है, काल लब्धि आती है ना, भवितव्य आता है। तो इसलिए सम्यक ज्ञानी अगर हुआ तो उसको ये सारी चीजों पर विश्वास होगा, उसको क्रमबद्ध पर्याय का भी ज्ञान होगा, निमित्त उपादान के बारे में भी भली प्रकार समझेगा, और जितने भी कर्म सिद्धांत आदि हैं उनसे भी उसको पूरी तरह से विश्वास उसको होगा। अब ये कल एक चीज अपन विशेष पढ़ने वाले हैं, मति ज्ञान के क्रम के भेद। मति ज्ञान जब होता है तो उसमें क्रम क्या पड़ता है। अवग्रहे हा वाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, यह चार भेद हैं। ये चारों वेदों को बहुत अच्छे से समझना, कि जब मुझे ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है, तो सीक्वेंस क्या पड़ती, सबसे पहले जो है वो कहाँ जाता। जैसे अपन ने साइंस में पढ़ा ना, कि वस्तु के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, मैंने प्रकाश भी होना चाहिए, तो और वो किरणें आगे जाकर के मेरे रेटिना से टकराती हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, तब वो वहाँ मेरी एक इमेज बनती है। उस इमेज को ब्रेन के अंदर बनती है, फिर उसको सीधा करके ब्रेन देखता है। ये सारी अपने प्रक्रिया पढ़ी ना, तो ऐसी प्रक्रिया ये मति ज्ञान की यहाँ बताई गई। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, और ये शब्द जो है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगे। अवग्रह क्या है, ईहा क्या है, अवाय क्या है, और धारणा क्या है। ठीक है, क्या विपुल जी समझ में आ रहा है विषय। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो, संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय।